खुदा का स्वागत करते हैं। आज देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए आज के इस पावन का प्रारंभ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज थोड़ा हम योग नृत्य करते हैं गरबे के अभ्यास के साथ। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के थोड़ा सा स्थान पर स्थान बना करके खड़े होकर के देखते हैं अच्छे तरह से। ये स्टेप इसमें ये रहेगा, एक पैर पीछे ऐसे तो दूसरा पैर ऐसे प्रकार से ऐसे एक नृत्य। फिर इसमें आप स्टेप बदल सकते हैं। तो ये अच्छा योग नृत्य है। तो प्रारंभ करते हैं। चलिए सावधान। ना पहला पड़ा मारी ना खेत घड़ा ना पहला पड़ा मारी ना खेत घड़ा छोड़े बड़ा रे मारी तारा आववाना से थाना कड़ा मारी तारा आववाना से थाना कड़ा ना पहला पड़ा मारी ना देश घड़ा ना पगला पड़ा मारी ना देश घड़ा गोवा लोग टोड़े बड़ा रे मारी तारा आववाना चिन्हाना कड़ा मारी तारा आववाना चिन्हाना कड़ा। पैरों का खेल है। एक पैर दूसरे पैर के पीछे जाएगा। सूरज ना तेज तपया चंद्र किरण चाहिए बसिया सूरज ना तेज तपया चंद्र किरण बसिया तारों क्या चमकया रे मारी तारा आववाना ठिकाना कड़ा मारी तारा आववाना ठिकाना कड़ा। ऐसे एक किस मुझे
थोड़ा सा सांसों की गति को सामान्य करने के लिए अपन अब थोड़ा सा करके किए जाने वाले अभ्यासों को हम करेंगे। थोड़ा सा लेट जाइएगा। सांसों की गति को सामान्य करते हैं। शवासन की स्थिति, शव की भांति हमारा जो शरीर है वह रहे। श्वासों की गति को पूरा सामान्य करना है, पूर्ण सामान्य, पूर्ण रिलैक्स। पूर्ण सामान्य और पूर्ण रिलैक्स होकर के शांति का अभ्यास, शांति का अनुभव, विश्रांति का अनुभव। सांसों की गति को पूरा शांत कर दीजिएगा। एक एक शरीर के अंग को शिथिल विदा छोड़ दीजिएगा। जिससे हमने अभी जो योग नृत्य किया है, जो योग से संबंधित व्यायाम किया है, शारीरिक अभ्यास किया है, इससे शरीर की गति बढ़ी हुई है। गति को शांत करना है। सांसों की गति को पूर्ण सामान्य, पूर्ण शिथिल और पूर्ण रिलैक्स कर देना है। अपने आत्मा, अपने मन, अपने चित्त को शांत कर देना है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम। दिन के बाद रात आता है ताकि हम दिन भर मेहनत करें और विश्राम करें। इसलिए योगाभ्यास के बाद व्यायाम और आसन, जो दौड़ते भागते हैं और बड़ा बड़ा व्यायाम करते हैं, उसके बाद शवासन रिलैक्सेशन नहीं करते, उनकी मांसपेशियां जल्दी टूटने लगती हैं। उन्हें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जिनमें समस्याएं हो जाती हैं नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, सभी ज्वाइंट्सों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में दरार आना चालू हो जाता है। वो इतने माइनर दरार रहते हैं, पता नहीं चलता, दिखता नहीं, तो इसके बराबर रहते हैं। जो शांति से रिलैक्सेशन नहीं करेगा, रोज रोज सालों से ये करते रहेगा, उनके शरीर में उस प्रकार की बदलाव आ जाते हैं। हार्ट की समस्या हो जाती है। अगर आपने पूर्ण व्यायाम कर लिया, शरीर को एकदम थका दिया, हार्ट बीट को बढ़ा दिया है और इसको प्रॉपर रूप से शांत नहीं करेंगे, तो फिर इस अंग से ज्यादा काम लिया जाता है, वो अंग दिखना चालू हो जाता है। उसको धीरे से रिलैक्स करना पड़ता है, पूरे संकल्प के साथ देह को शिथिल करना पड़ता है। मैंने अभी जो सारे अभ्यास किए हैं वह मेरे शरीर के एक अंग पे समाहित हो रहे हैं, वो मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, और मेरा जो शरीर इस माध्यम ऊर्जा को लाया है, इसको मैं शांति प्रदान कर रहा हूँ। मेरे शरीर के एक एक अंग के हलचल में अब शांति आ रही है, मेरे भीतर ऊर्जा आ रही है। तो शांत रूप से मैं धरती माता के बोलने से करके इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा दिव्यता का भाव लेकर के अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखते हुए
प्रत्येक श्वासों पर ध्यान देना है और प्रत्येक श्वासों के साथ अपने चित्त को मिला लेना है, मन को मिला लेना है। रिलैक्स हो जाना है, पूर्ण शांत हो जाना है, शिथिल हो जाना है। शांत और रिलैक्स हो जाइए। किसी प्रकार की कोई शरीर से हलचल नहीं। प्रत्येक सांसों से धरती माता हमारे दर्दों को, हमारे विचारों को अवशोषित कर रही है। ऐसा भाव लेकर के जब आप शवासन का अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी जो तकलीफें हैं, सारी बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपकी वाणी पर। शांति शांति। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को रिलैक्स करते हुए श्वासों की गति को सामान्य, सांसों की गति को रिलैक्स करते हुए थोड़ा हाथ पैरों में थोड़ा हलचल कर लीजिएगा। अब लेते हैं तो पवन मुक्तासन का अभ्यास हम कर लेते हैं धीरे धीरे। ऐसे जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे नाक नाच पाए इतना ही करें, गर्दन उठाने का अभ्यास न करें, नहीं तो कमर में दर्द और बढ़ सकता है। ऐसे आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं करना, ना हड़बड़ी नहीं करना। हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी होगी, आराम आराम से करोगे तो सही होगा। 50 बार की जगह 25 बार ही करिए, लेकिन सही करिए। फिर सेतु बंधासन का अभ्यास, दोनों पैर मोड़ करके दोनों हाथ सीधे हाथ से सीधे पैर करें, उस हाथ को बता दो ऐसे जैसे पूरा करके रखो। सेतु बंधासन, कंधर आसन। जब भी करते हैं 400 रुपए होंगे। ऐसे ऐसे कमर को ऐसे पूरे उठा देना। तो पीठ के बल लेते हैं, तो पेट के बल लेटने वाले अभ्यासों में हम भुजंगासन का जो अभ्यास है, कोबरा पोज जिसको कहते हैं, उस अभ्यास को हम करते हैं। श्वास भरते पूरा ऐसे खींच देंगे, कर देंगे करके और मुख बंद, यथासंभव सांस रोकेंगे। रोक सकते हो तो सामान्य सांस रखते, सांस में पुनः सांस भरते गर्दन ऊपर,
छोड़ते हैं। कृष्णा पार करते साथ चलते हैं नीचे। चलिए, कमर दर्द का एक अभ्यास और ऐसे पैरों को पूरी तरह से लाते हुए। कमर हमारे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। उस हिस्से को मजबूत और बलवान रखना है। चलिए, चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा कल से। आज देवशयनी एकादशी है। आज से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में ध्यान करने चले जाएंगे। तो पृथ्वी की जो संचालन है वह शिव जी के परिवार को चले जाता है 4 महीने में। इसलिए श्रावण जब आती है पूरे माह शिव जी की पूजन अर्चन शिव जी संचालन करते हैं। भादो महीने में गणेश जी, कुंवर के महीने में, आश्विन के महीने में माँ दुर्गा नवरात्रि आते हैं, और कार्तिक के महीने में कार्तिक जी चारों संचालन करते हैं। और इसमें आप देखे होंगे गणपति जी आते हैं, साथ में मूषक की भी पूजा होती है। और फिर बैल की हम पूजा करते हैं पोला के समय, शंकर जी के वाहन की पूजा। सांप की, नाग पंचमी के दिन सांप की पूजा करते हैं हम। फिर हम दुर्गा माँ की सवारी के रूप में शेर की भी पूजा करते हैं। वज्रासन में कुछ क्षण बैठिए। अब स्वस्थ रहना कितना बड़ा काम था, सबसे बड़ा काम उनको मानते थे हमारे पूर्वज। इसीलिए इन 4 महीनों में क्या खाना है क्या नहीं, चौमासा तो आयुर्वेद में यमराज का जबड़ा कहा जाता है। यमराज के जबड़े में जैसे पहुंच गए बस से होता है स्थिति। इसलिए रोगों को हमें दूर भगाना है तो इन 4 महीने में मंडूकासन का अभ्यास करिएगा। जरा आज बगल में ऐसे श्वास छोड़ते यथासंभव आगे झुकना है ऐसे। 4 महीने में हमें हरी पत्तीदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी है। चाहे धनिया हो, चाहे पुदीना हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाजी हो, नहीं खानी है। लहसुन प्याज आलू भी कम करें। दही ना लें, बैगन कम ले, करेले कम खाएं, तरबूज खरबूज तो नहीं खाना है। अब आयुर्वेद के अनुसार हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगी तो धातुओं का क्षीण होता है। और हर व्यक्ति कई जन से हम तो हर महीने दही खाते हैं जी, तो दही ज्यादा खाएंगे हर महीने तो थायराइड की समस्या, पीसीओडी की समस्या, फैटी लिवर की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, श्वास की समस्या हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। फिर से पुनः, क्योंकि दही से हमारे चैनल जो है ब्लॉक हो जाते हैं। चैनलों को खुले रहना चाहिए तो स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं। भादों में दही नहीं खाया जाता। और जो श्रावण का महीना है इसमें दूध नहीं पिया जाता। क्यों नहीं पिया जाता? चलिए आगे झुके तो थोड़ा पीछे झुकने वाला अभ्यास कर लेते हैं। श्रावण का जो महीना है इसमें मौसम में जो
पत्ते होते हैं जिसको गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, उसमें एकदम छोटे छोटे कण के जो आंख से दिखाई नहीं देते ऐसे कीड़े उसमें चिपक जाते हैं, एकदम पतले पतले। और वह चिपक करके फिर पैरों को खोल लेंगे, चिपक करके चिपक करके पत्तों के साथ गाय के पेट में चले जाता है, और फिर उस दूध को हम पीते हैं तो हमें भी डायरिया, पेट संबंधी समस्याएं, हैजा आदि होने की समस्या रहती है। इसलिए इस महीने में हमें क्या करना है, श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना, ताकि हमें इंडाइजेशन की समस्या, पेट की समस्या, माथा, उल्टी, दस्त, बुखार आदि समस्या ना हो। इसलिए श्रावण के महीने में दूध नहीं पिया जाता। और जी बोलते अरे दूध नहीं पी रहे हो बेटा, मेरे पे चढ़ा दो। इसलिए श्रावण के महीने में श्री विश्वनाथ भोले बाबा को, शंभु जी को दूध चढ़ाता है, दूध अर्पित करता है। देखिए भगवान जो नहीं ले रहे उसको ले रहे हैं, कितने दया के सागर है। पुष्पम फलम फल फूल ला दो, फल ला दो भैया, हम उसी से फिरते, अरे पानी ही चढ़ा दो। ऐसे जो भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, तितली आसन कर लो भैया, ऐसे शिव जी हमारे बोला वाले विश्व का कल्याण, जगत के कल्याण के लिए क्या खाना है इसको भी जानना चाहिए। सहजन खाएं, मुनगा जो होता है बहुत अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, इतनी हर्बल प्रॉपर्टीज उसके अंदर हैं, मेडिसिनल गुण हैं, औषधि तत्व हैं। इससे सभी सब्जियों में थोड़ा थोड़ा डाल करके खाएं। जैसे आप सांभर में देखते हैं ना, डला रहता है मुनगा, इसको सहजन कहते हैं, क्रमसी जिसको कहते हैं। लौकी खाइए, तुरई खाइए, टिंडा खाइए, परवल खाइए, शिमला जो मिर्च है वो खाइए, भिंडी खाइए, बरबट्टी खा लीजिए, कद्दू खा लीजिए। सब खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास है भैया, सब खाओ। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं खाने की है, तो खाने से कंधे घुमा लीजिए। जामुन खाइए, ब्लड प्रेशर ठीक करेगा। जो गुठली है उसको सुखा करके उसका पाउडर दिया जाता है। भुट्टा खाइए, पपीता है, अनार है, आलू बुखारे, आंवले हैं, अदरक, इसका सेवन करिए। दिनचर्या ऋतुचर्या का आहार का पालन करिए, संयम नियम से रहिए, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके योग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, शाम होने से पहले ले लें, क्योंकि हमारा जो भोजन तंत्र है वो भोजन सूर्य के रहते ही हमें पाचन करती है। तो चलिए सावधान हो करके, स्वस्थ हो करके, रिलैक्स हो करके, आनंद के साथ, आत्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए, भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए, माइग्रेन को ठीक करने के लिए, मस्तिष्क को विकासवान, प्रज्ञावान, मेधावान बनाने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का 5 बार अभ्यास करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास, ओंकार का उच्चारण कर लेंगे। कान अंगूठे से बंद करते हैं, एक उंगली माथे पे से हाथों पर रख करके
Oh